नमस्कार, मैं केतनेश। फ्री बिजली देने के नाम पर सदन में भड़कने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है और यह घोषणा 1 अगस्त से ही लागू हो जाएगी, यानी जुलाई महीने का बिजली 125 यूनिट तक फ्री हो जाएगा। इससे 1,67 लाख उपभोक्ताओं का लाभ होगा। जिन उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक ही बिजली खर्च करते हैं उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और जो 125 यूनिट से ज़्यादा बिजली प्रत्येक महीने खर्च करते हैं उन्हें 125 यूनिट के ऊपर बिजली की कीमत देनी पड़ेगी और 125 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जुलाई को सुबह सुबह इससे संबंधित घोषणा एक्स पर कर दी और लंबा चौड़ा लिखा, कहा कि 1,67 लाख उपभोक्ताओं का लाभ होगा। हमारी सरकार ने मुफ्त सस्ता बिजली उपलब्ध करा रही थी, अब हम 125 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध देंगे और इन उपभोक्ताओं के घरों पर सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का भी ऐलान किया और कहा अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्र से बिहार में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है और महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था, तो नीतीश कुमार ने अब 125 यूनिट फ्री कर दिया है। महागठबंधन ने ऐलान किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1,500 रुपये करेंगे। अब यही नीतीश कुमार ने जुलाई महीने से ही 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया है। यही नीतीश कुमार ग्राम पंचायतों में लूट की छूट दे दी है। 15 लाख तक की योजनाओं पर कोई टेंडर ग्राम पंचायत में नहीं होगा। मनरेगा जो लूट की योजना बन चुकी है, कागज पर ही कार्य होता है, उस योजना में भी 10 लाख रुपए तक की योजना पास मुखिया जी कर लेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाए गए हैं। अब महिलाओं को प्रत्येक महीने 2,500 रुपये देने की घोषणा महागठबंधन ने की है। नीतीश कुमार इस पर भी जल्द फैसला लेंगे। छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाई जाएगी और बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और 25 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान नीतीश कुमार और कई घोषणाएं करेंगे। जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई योजनाओं का ऐलान किया था। झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं की घोषणा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे कि जनताओं को मुफ्तखोरी की आदत नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वही भाजपा, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहयोगी पार्टी की सरकार बिहार में सत्ता में साझीदार है। भाजपा के दो मुख्यमंत्री है। वित्त मंत्री भाजपा कोटे से सम्राट चौधरी है। इसके बावजूद लगातार बिजली फ्री देने की घोषणा हो गई, पंचायत में योजनाओं का घोषणा हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ा दी गई, अब महिलाओं के लिए राशि बढ़ाई जाएगी, इसके बाद छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाएगी। तो सरकार ने चुनावी साल में खजाना खोल दिया है वोट लेने के लिए, और यही मुख्यमंत्री 2020 के चुनाव में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया था। तो नीतीश कुमार कहते थे कि अपने बाप के घर से पैसा लेगा। वही नीतीश कुमार की सरकार में जब महागठबंधन शामिल हुई और 5 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी दी गई,
और अब नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि हम 25 से 30 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बिहार की आबादी 14 करोड़ है, यानी हर 14वां लोगों को सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। सरकार का ऐलान और यह घोषणाएं, सभी घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। और 2023 में नीतीश कुमार ने कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, अगला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और नीतीश कुमार के चहेते 5 भ्रष्ट मंत्रियों पर मोदी सरकार ने शिकंजा कस दिया है और सीबीआई ने पूरा फाइल तैयार कर लिया है भ्रष्टाचार के। और एक चहेते मंत्री को नोटिस भी सीबीआई ने दिया है, एक भ्रष्ट अधिकारी को ईडी ने नोटिस दिया है और 7 आईएएस को भी ईडी का नोटिस है। तो इसी अधिकारी और इसी भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने के लिए नीतीश कुमार ताबड़तोड़ ऐलान कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव हम तो नीतीश कुमार के नाम पर लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा यह हम तय करेंगे चुनाव के बाद। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। आयोग ही कह रहा है कि हम 36 लाख मतदाताओं का नाम सूची से हट जाएगा। बिहार में 7 करोड़ 89 लाख मतदाता है। गहन पुनरीक्षण मतदान चल रहा है। औसतन हर विधानसभा में 15,000 मतदाताओं के नाम छाटे जाएंगे। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह बिहार में गहन मतदाता अभियान चला था 2003 में। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार से एनडीए के सफाया हो गया था और 2005 में बिहार की सत्ता से राजद की विदाई हो गई थी। इस बार भी भारत निर्वाचन आयोग गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। उस समय 30 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे, इस बार 36 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। इसका भी असर चुनाव पर पड़ेगा। चर्चाएं शुरू हो गई है कि जिन जिन सीटों पर कम वोटों से एनडीए की हार हुई थी उन सीटों पर ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। हालांकि जो गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उसको लेकर भी पूरे बिहार में शिकायत है, कहीं बीएलओ नहीं जा रहा है। जिस आधार कार्ड को 11 प्रमाण पत्रों में शामिल नहीं किया था, कहीं प्रमाण पत्र में सिर्फ आधार नंबर लिया जा रहा है और दस्तखत करा के बीएलओ ले रहे हैं। इस तरह की आम चर्चा है और यही हो भी रहा है। कई पदाधिकारी इस्तीफे देने की बात कर रहा है तो कई पर कार्रवाई हो रही है और कई अराजकता का माहौल मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार ने कई लोक लुभावन ऐलान भी करना शुरू कर दिया है। फ्री बिजली किया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाई गई, अब छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाएगी। महिलाओं को जो 2,500 रुपया महागठबंधन ने प्रत्येक महीने देने का ऐलान किया है, उससे संबंधित नीतीश कुमार बड़े फैसले लेंगे। छात्रवृत्ति और कई तरह के ऐलान लोक लुभावन किए जाएंगे। इन घोषणाओं से लग रहा है कि बिहार की सत्ता से एनडीए की विदाई हो रही है और नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचाने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है और इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा देने सरकार इस साल 50,000 करोड़ रुपए विभिन्न बैंकों से कर्ज लेगी और चुनाव से पहले 16,000 करोड़ रुपए सरकार कर्ज लेने जा रही है। इससे संबंधित सहमति भी बन गई है और जल्द ही सरकार विभिन्न बैंकों से